डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार में पहली बार इंडिया एनडीए का सीएम फेस नहीं, महागठबंधन में खींचतान। 243 सीटों पर 254 प्रत्याशी उतारे, 12 जगह आमने सामने। दिल्ली में AQI 400 पार, आतिशबाजी से प्रदूषण बढ़ा, 38 में से 36 मॉनिटरिंग स्टेशन रेड जोन में। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद रात भर पटाखे फोड़े। पंजाब डीआईजी संग पकड़ा बिचौलिया, हॉकी का नेशनल प्लेयर नवजोत सिद्धू के साथ काम कर चुका, पुलिस विभाग में हर काम करवाने का दावा। दिवाली पर पटाखों से अजमेर में 9 जगह लगी आग, दमकल ने पाया काबू। फैक्ट्री, गोदाम व कैफे भी चपेट में आए, बड़ा हादसा टला। बीकानेर, श्रीगंगानगर और बांसवाड़ा में छाए बादल, तापमान में आए उतार चढ़ाव, अगले सप्ताह तक साफ रहेगा मौसम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। ब्यावर पुलिस लाइन में एसपी रतन सिंह राठौर की अध्यक्षता में पुलिस शहीद दिवस मनाया गया। एसपी एसएसपी भूपेंद्र शर्मा और डिप्टी एसपी राजेश कसाना ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर शौर्य परेड का आयोजन भी किया गया और एसपी ने वीरांगनाओं को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। कवि गणपत सिंह मुगदे ने कविता के माध्यमों से शहीदों को नमन किया। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। प्रतिवर्ष की भांति 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख में चीनी सेना के साथ में 11 जो पुलिस जवान अधिकारी शहीद हुए थे, उस तिथि को हम प्रतिवर्ष सभी पुलिस संगठन पुलिस दिवस के रूप में मनाते हैं। आज पुलिस लाइन परिसर में पुलिस शहीद दिवस मनाया गया। जोधपुर एम्स में चिकित्सा कर्मियों की गंभीर लापरवाही से मांगीलाल नामक मरीज की मौत हो गई। 11 अक्टूबर को अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में गलत मांगीलाल को खून चढ़ा दिया गया, जबकि खून 80 वर्षीय एनीमिया के मरीज के लिए था। गलती का पता चलने पर खून चढ़ाना तुरंत रोका गया, लेकिन मरीज की हालत बिगड़ती गई और दीपावली के दिन उनकी मौत हो गई। परिजनों ने एम्स परिसर में धरना देकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद एम्स प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर में बीएसएफ के जवानों और उनके परिजनों के साथ दीपावली का पर्व मनाया। उन्होंने जवानों को मिठाई खिलाई, दीप जलाए और फुलझड़ियों जलाकर खुशियां बांटी। इस दौरान मंत्री मेघवाल ने जवानों के देश सेवा के जज्बे को सलाम किया और ऑपरेशन सिंदूर में उनके शौर्य की तारीफ की। उन्होंने वोकल फॉर लोकल अभियान का संदेश देते हुए स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए मिट्टी के दियों को खरीदने का भी आह्वान किया। और हम हमारे जीवन में प्रकाश को प्रवेश करने की भी अनुमति दें। प्रकाश जब जीवन में प्रवेश करता है तो अंधेरा दूर होता है, उजाला होता है तो चीजें स्पष्ट दिखती है। और हम हमारे जीवन में प्रकाश को प्रवेश करने की भी अनुमति दें।
चित्तौड़गढ़ में दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लक्ष्मी पूजन के बाद शहरवासी रोशनी से सजे बाजारों में उमड़ पड़े। सांसद सीपी जोशी और विधायक चंद्रभान सिंह ने बाजारों में आम जन से मुलाकात कर बधाई दी। सांसद जोशी ने इसे सनातन संस्कृति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल आह्वान पर लोग स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दे रहे हैं। विधायक ने शहर में दीपोत्सव के जबरदस्त उत्साह का जिक्र किया। से समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। और ये पर्व खुशियों का पर्व है, प्रकाश का पर्व है, ये मिठाई खिलाने का पर्व है, ये पटाखे छोड़ने का पर्व है, ये लक्ष्मी मैया और गणेश जी की पूजा करने का पर्व है, ये भाईचारे और सौहार्द का पर्व है। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारी सनातन संस्कृति का ये पर्व संस्कारों का पर्व, जिसमें हजारों की संख्या में लोग अपने घर पर पूजा करके लोगों को बधाई देने, शुभकामनाएं देने, बड़ों का आशीर्वाद देने के लिए बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं। आज दीपावली की सब बधाई, ढेर सारी बधाई पूरे क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को। और जिस प्रकार की उत्साह बाजार में है, क्योंकि सब लोगों ने आज अच्छी व्यापार है, अच्छा काम है, उनमें एक बार सब लोगों को ढेर सारी बधाई, धन्यवाद। चूरू में भाजपा नेता राजेंद्र राठौर ने बिहार में एनडीए की जीत का बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता सुशासन और विकास के लिए वोट देगी, जिससे एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। राठौर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसा और कहा, जहां गहलोत जाते हैं हार पीछे पीछे जाती है। उन्होंने विश्वास जताया कि एनडीए की एकजुटता और विकास कार्यों के कारण बिहार में डबल इंजन की सरकार लौटेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान की अंटा विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में भी बीजेपी की जीत निश्चित है। बिहार में इस बार पहली बार से अधिक संख्या से एनडीए के विधायक जीतेंगे। लोग आतुर है एक बार फिर बिहार ने जो रफ्तार पकड़ी है विकास की, उस पर मोहर लगाने के लिए। जो सुशासन नीतीश जी ने दिया है उसके प्रति पूरे बिहार में एक सुखद एहसास है और लालू के उस राज को लोग याद करते ही कांप जाते हैं। मैं वहाँ 2 सप्ताह से ज़्यादा समय रहकर लौटा हूँ। निश्चित तौर पर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। डीडवाना में दीपावली से जुड़ी एक अनोखी परंपरा सदियों से चली आ रही है। रूप चतुर्दशी के दिन महिलाएं और युवतियां सज धज कर बाजार में व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बाहर गेरू से रंगोली बनाती हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यापार में समृद्धि आती है और देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। यह परंपरा महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा देने का भी संदेश देती है। पूरे भारत में यह अनोखी परंपरा केवल डीडवाना में ही देखने को मिलती है। ये हमारी आस्था से जुड़ी हुई है। जो पुराने हम मानते हैं तो ये हमारा रीति रिवाज है, उसको हम फॉलो करते हैं। आज की जो नई बहुएं आती है, नई गर्ल्स है, उनको भी पुरानी परंपरा से जो हमारे मानते हैं, चौकी है, बाजोट है, पगलिया है, नारियल है, वो सारे मानने मनाए जाते हैं। वो हमारी आस्था का प्रतीक है। और ये दिवाली से एक दिन पहले चतुर्दशी को मनाया जाता है, जिसमें हम लेडीज सारी सज धज कर आती हैं और सारी दुकानों को गेरू पांडू से लीप कर और हिरमच से मानती हैं। जो सज धज के आती है, दुकानों पे मानती है, जैसे लाल कलर है, ये वाइट कलर है, मानती है। अच्छा लगता है। और मैंने तो कहीं देखा भी नहीं है, मैंने तो केवल डीडवाना में देखा है। ये फेमस ही डीडवाना में है, बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत अच्छा लगता है। हम लोग सज धज के आते हैं, अच्छा भी लगता है। करौली में दीपावली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। घरों में लक्ष्मी गणेश की पूजा हुई। बाजार और गलियां रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठे। खरीदारी के लिए दिन भर ग्रामीणों और शहरवासियों की भारी भीड़ उमड़ी। इसे देखते हुए मुख्य बाजार में 4 पहिया वाहनों का प्रवेश बंद रखा गया। कपड़े, मिठाइयों और दियों की बम्पर बिक्री हुई। पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देश पर पुलिस बल और सीसीटीवी कैमरों से लगातार सुरक्षा निगरानी रखी गई। टोंक के बाजारों में दीपावली की खरीदारी के लिए दिन भर आमजन और ग्रामीण इलाकों से आई महिलाओं, पुरुषों व युवाओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ी, जिसके कारण 4 पहिया वाहनों का प्रवेश बंद रखना पड़ा।
कपड़े, मोबाइल, बाइक से लेकर दियों और खिलौनों तक की बम्पर बिक्री हुई। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस अधीक्षक राजेश मीना के निर्देश पर पुलिस बल और सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी रखी गई। थाना अधिकारी नेमीचंद गोयल ने शहरवासियों को दीपावली की बधाई देते हुए अगले 3-4 दिनों तक विशेष निगरानी और यातायात व्यवस्था बनाए रखने की जानकारी दी। पुलिस में हमारी कई इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। सबसे पहले तो हमने फिक्स विकेट लगा रखे हैं, मुख्य जगहों पे फिक्स विकेट है। हमारी मोबाइल पार्टियां हैं और थाने का जाब्ता है वो भी है, और जो हम थाने के अधिकारी हैं वो हम चेकिंग के लिए हैं। सारे जाब्तों की हमारे पास लिस्ट है और उसके अनुसार 2 शिफ्टों में लगा रखा है हमने जाब्ता। सुबह 8 बजे से लगाकर 4:30 बजे तक, 4:30 बजे से 1:30 बजे तक है। तो हमारा ये जाब्ता है, इस प्रकार से डिप्लॉयमेंट कर रखा है। बाजार में भी है, ट्रैफिक की मुस्तैद व्यवस्थाएं हैं। भीड़ भरे बाजारों में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की एंट्री हमने बंद कर रखी है। पुलिस में हमारी फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।